वाला क्वेश्चन देखेंगे, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। अब प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारा जो स्टेप्स हैं, हम 5 स्टेप्स में सवाल को करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा नंबरिंग करना। जो इक्वेशन दिए हैं उन पर नंबर 1 और नंबर 2 इस तरीके से दोनों इक्वेशंस पर नंबरिंग करेंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे, अगर हमारे दोनों इक्वेशन में से दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो रेंडमली हमारे पास जो नंबर छोटे होंगे उस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास एक इक्वेशन पॉजिटिव और एक इक्वेशन नेगेटिव हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिख रहा है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, नेगेटिव इक्वेशन से सवाल को हल करना यानी कि सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से, बाय इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 4। अब क्या करना है, जो हमारे पास ऋणात्मक समीकरण में जो माइनस वाली क्वांटिटी है उसको बराबर किस तरफ यानी कि इक्वल्स टू के साइन के इस तरफ ले आएंगे, तो माइनस वाला जो साइन है वो प्लस में यानी कि ऋणात्मक चिन्ह धनात्मक में बदल जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 4 प्लस वाई, और जैसे ही एक वेरिएबल यानी x के बराबर आ गया 4 प्लस वाई यानी x की वैल्यू आ गई 4 प्लस वाई, उस इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब जैसे ही हमारा समीकरण 3 बनेगा तो समीकरण 3 से x या y किसी एक चर संख्या की वैल्यू निकल जाएगी। उस x की वैल्यू हम अगले बचे हुए समीकरण में रखेंगे, यानी समीकरण 3 बनने के बाद जो समीकरण अभी तक यूज नहीं हुआ यानी कि पहला वाला, उसको लिख लेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, x प्लस वाई बराबर 14। अब इस इक्वेशन में हम इक्वेशन 3 से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब x किसके इक्वल है, 4 प्लस वाई के इक्वल है, तो x की जगह हम 4 प्लस वाई लिख सकते हैं। तो x के प्लेस पर हम रख देंगे 4 प्लस वाई था तो प्लस वाई बराबर में इक्वल्स टू में 14 था तो 14। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्लस का 4 बराबर किस तरफ आएगा, -4 हो जाएगा, और y प्लस वाई मिलके हो जाएंगे 2y। ये y प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया 2y, तो y प्लस वाई मिलकर हो गया 2y इक्वल्स टू में आएगा 14 प्लस 4 इधर आया -4, तो 2y इक्वल्स टू 14 में से 4 जाएगा 10 बचेगा, y इक्वल्स टू 10 अपॉन में 2 से 10 को काट देंगे, 2 5 जा 10, तो y इक्वल्स टू आ गया 5। अब ये जो y की वैल्यू आई है उसे इक्वेशन नंबर 3 में ही रखना है हमेशा, तो लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, तो x इक्वल्स टू 4, y की जगह पर रख देंगे 5, तो ये आ गया x इक्वल्स टू 9। देयरफॉर अतः x बराबर 9, y बराबर 5, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब एक बार और